Life is a game, play it. Hello everyone, I am अजीत कुमार एंड वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी वक्त हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसे कि आप जान रहे हैं कि नाउन की क्लास चल रही है और नाउन की क्लास में हम ये देख रहे हैं कि कैसे एक सिंगुलर नाउन से कैसे प्लूरल नाउन में चेंज करेंगे, जिसके कॉन्सेप्ट में हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कुछ नाउन आपके ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, देखने में आपके प्लूरल होते हैं बट माय स्टूडेंट वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। लेकिन जो नाउन देखने में ऑलवेज आपके क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, बट वो सिंगुलर की तरह यूज होते हैं, तो अगर उसके साथ हमारा पोजीशन लगेगा, पोजीशन का मतलब माय स्टूडेंट आपका क्या होगा, आपका होगा एज, योर, माई, तो आप क्या करेंगे, उसे किस रूप में कंसीडर करेंगे, सिंगुलर करेंगे कि प्लूरल। वैसे प्लूरल में चेंज होता है। सो माय स्टूडेंट, अगर इस सेंस का आपका जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को वॉच कर सकते हैं, ताकि आज की क्लास आपको और भी अच्छे बेटर तरीके से समझ में आए। माय स्टूडेंट, आज का भी कॉन्सेप्ट ठीक वही है, बट आज हम देखेंगे कि ICS जो रूल्स होता है, एंड आप देख रहे हैं कि जो आपके जितने भी मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सम नाउन्स यहाँ पे आर लुक लाइक प्लूरल बट ऑलवेज बी सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में आपको क्या होते हैं, हमेशा आपको लगेंगे कि ये प्लूरल है, बट होते क्या है, हमेशा ये सिंगुलर होते हैं। सो माय स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे आएगी कि यदि ये आपके सिंगुलर होंगे तो कौन कौन से ऐसे वर्ड थे। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि न्यूज हो गया, समन्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गई, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, जेनेटिक्स। सो माय स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि लास्ट में क्या लगा हुआ है, ICS दिख रहा है ना यहाँ पे। आप एथिक्स में भी देख सकते हैं, फिजिक्स में भी देख सकते हैं, सिविक्स में भी देख सकते हैं, जेनेटिक्स में भी देख सकते हैं। सो माय स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे ये आएगी कि जब आपकी सब्जेक्ट की बात की जाएगी, यहाँ पे तो आपके लगभग इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स एंड पॉलिटिक्स एज आप सब्जेक्ट, यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट भी आप क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। बट माय स्टूडेंट, कहानी क्या आएगी यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। जब एज ए सब्जेक्ट रूप में आप क्या करेंगे, ICS का यूज करेंगे, जब आप सब्जेक्ट के रूप में क्या करेंगे, इन सब वर्ड का ICS जिसके लास्ट में लगा होगा, जिस वर्ड के आप एज ए सब्जेक्ट रूप में कंसीडर करेंगे, सो माय स्टूडेंट, ये ऑलवेज आपका क्या माना जाएगा, ये ऑलवेज आपका माना जाएगा प्लूरल। ये ऑलवेज आपका क्या माना जाएगा, प्लूरल। अब वैसे क्या देखने में लग रहा है, हमेशा आपको देखने को लग रहा है ये सिंगुलर, बट माय स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे आएगी कि जैसे ही हम बात करेंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है व्हेन यूज ऑफ मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स एज अ पॉलिटिकल क्वालिटीज। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जब आप देखेंगे यहाँ पे कि आपके पॉलिटिकल क्वालिटीज को एंड मैथमेटिकल एबिलिटीज को, सम ऑफ फिजिक्स एटसेट्रा, यानी कि जब आपके मैथमेटिक्स की बात की जाएगी एंड पॉलिटिक्स की बात की जाएगी एंड स्टैटिक्स की बात की जाएगी एंड फिजिक्स की बात की जाएगी, सो माय स्टूडेंट, जब ये आपको क्या शो करेगा, पॉलिटिकल क्वालिटीज को शो करेगा, मैथमेटिकल एबिलिटीज को शो करेगा, सम ऑफ फिजिक्स को शो करेगा। सो इस केस में माय स्टूडेंट आप करेंगे क्या, ऑलवेज ये आपका क्या लगेगा, यहाँ पे प्लूरल लगेगा। ऑलवेज यहाँ पे क्या लगेगा, ये प्लूरल लगेगा। बट माय स्टूडेंट, कहानी अभी इसको छोड़े देंगे माय स्टूडेंट, अभी इसका कॉन्सेप्ट हम अभी नहीं देखेंगे, एज ए सब्जेक्ट रूप में यूज होगा। तो कहानी क्या होगी, क्योंकि उसका एग्जांपल भी हमको लेना पड़ेगा जो कि यहाँ पे स्पेस है नहीं, तो हम करेंगे क्या, अभी इसको बाद में देखेंगे इसके कॉन्सेप्ट को, अभी इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। अभी आप इतना समझिए कि मैथमेटिक्स एंड पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स एंड फिजिक्स एज ए क्या करेंगे, पॉलिटिकल क्वालिटीज को शो करेंगे, मैथमेटिकल एबिलिटीज को शो करेंगे, सम ऑफ फिजिक्स को शो करेंगे, तो ऑलवेज ये क्या माने जाएंगे, प्लूरल माने जाएंगे। अब यहाँ पर कहानी ये आएगी कि सर पॉलिटिकल क्वालिटीज एंड मैथमेटिकल एबिलिटीज को शो करने का मतलब क्या है। तो माय स्टूडेंट, जो भी आपका एग्जांपल देगा ना, वो आपको सेंस ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि ये सेंस किसका दे रहा है। अगर पॉलिटिकल का सेंस दे रहा है ना, तो आप हमेशा क्या करेंगे, एज ए प्लूरल। एंड माय स्टूडेंट, आप जानते हैं कि आपका जैसे ही कहानी आएगी कि जैसे ही आपका एज ए सब्जेक्ट क्या होगा माय स्टूडेंट, आपके वर्ड क्या हो जाएंगे, प्लूरल यूज होंगे, तो इसके साथ आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी क्या करेंगे, प्लूरल लगाएंगे। यानी कि यहाँ पे आपका नाउन अगर क्या होगा, प्लूरल होगा, तो आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो भी क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं। चलिए आइए देखते हैं एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, योर फिजिक्स इज पुअर। माय स्टूडेंट, क्या ये आपका सेंटेंस जो है करेक्ट है या इनकरेक्ट है, मुझे जरा बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ है योर फिजिक्स इज पुअर, तुम्हारा जो फिजिक्स है वो क्या है, पुअर है। और मैंने अभी क्या बताया माय स्टूडेंट, यदि बात की जाएगी, यहाँ पे मैंने एक रूल्स आपको बताया था कि सब्जेक्ट से पहले यदि पोजीशन का यूज होगा तभी ये माय स्टूडेंट क्या कहलाएगा, आपका प्लूरल कहलाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फिजिक्स की बात वाली हो रही है, भौतिकी की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है सम ऑफ फिजिक्स, जो कि यहाँ पे आपका जो वर्ब दिया हुआ है, जब ये एज ए प्लूरल यूज हुआ तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इच को यहाँ से क्या करेंगे,
यहाँ से रॉन्ग करेंगे और यहाँ पे करेक्ट क्या करेंगे, एज की जगह पे आप आर लिखेंगे, होगा कि आपका आर पुअर, अब जाके सेंटेंस आपका सही होगा। यहाँ पे क्या था, रॉन्ग था। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हिज पॉलिटिक्स, उसकी जो राजनीति थी, हिज डर्टी, वो क्या है, काफी बेकार थी। यहाँ पे स्टूडेंट बताइए सेंटेंस क्या करेक्ट है या इनकरेक्ट है। और माय स्टूडेंट कहानी यहाँ पे ये आएगी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बात हो रही है हिज पॉलिटिक्स की, उसकी राजनीति की बात। तो यहाँ पे आपका क्या शो कर रहा है, यहाँ पे आपका शो कर रहा है पॉलिटिकल क्वालिटीज को। तो जैसे ही बात की जाएगी पॉलिटिकल क्वालिटीज को, सो माय स्टूडेंट आप करेंगे क्या कि सिंगुलर की जगह पे आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, प्लूरल लगाएंगे, जिससे सेंटेंस आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका क्या था, रॉन्ग था, यहाँ पे जाके आपका करेक्ट होगा। यानी कि जैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि मैथमेटिक्स एंड पॉलिटिक्स एंड स्टैटिक्स, फिजिक्स एज अ पॉलिटिकल क्वालिटीज, मैथमेटिकल एबिलिटीज, सम ऑफ फिजिक्स एटसेट्रा, सो इट्स कंसिडर ऑलवेज एज अ प्लूरल फॉर्म। और जैसे ही प्लूरल फॉर्म में ये यूज होंगे, आप उनके साथ क्या करेंगे, उस नाउन के साथ आप हेल्पिंग वर्ब भी क्या करेंगे, प्लूरल लगाएंगे। सो माय स्टूडेंट अभी ये रूल्स खत्म नहीं होता है, अभी आइए चलते हैं। ये तो हमने अभी क्या किया, अभी आपको मैंने फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताया, आइए इसका सेकेंड देखेंगे, थर्ड देखेंगे, फोर्थ, यानी कि इस बेस पे आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं आईसीएस फॉर्म का जो भी यहाँ पे ये एज ए सब्जेक्ट में यूज होगा, तो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट नेक्स्ट रूल्स को, यानी कि जो अब मैंने आपको बताया है कि सम नाउन्स आर लुक लाइक प्लूरल बट ऑलवेज बी सिंगुलर। यानी कि इसमें आपके जो भी सब्जेक्ट वाइज रहेंगे हमारे स्टूडेंट, मैंने भी आपको सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बताया ना, तो जो भी आपको क्या करेंगे एज ए सब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे यहाँ पे। यानी कौन कौन से ऐसे वर्ड हमारे स्टूडेंट, आपका फर्स्ट तो दिख रहा है इकोनॉमिक्स, एंड आपका क्या दिख रहा है हमारे स्टूडेंट, पॉलिटिक्स, यानी कि जिसके लास्ट में आईसीएस आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक्स। हमारे स्टूडेंट स्किप मत करिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखते रहिए कि यहाँ पे मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आगे आपका क्या है हमारे स्टूडेंट, मैथमेटिक्स। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ के लास्ट में, यानी कि जिस नाउन के लास्ट में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं। यानी जिस नाउन के लास्ट में आप क्या कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट, देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ICS। अगर ये एज ए सब्जेक्ट क्या करेगा, कंसीडर करेगा, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये ऑलवेज आपका क्या दिखेगा हमारे स्टूडेंट, सिंगुलर यहाँ पे रहेगा। मैंने आपको वहां पे प्लूरल बताया था, जो कि क्या था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब उसे क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। यानी कि जो आपका क्या है, नाउन है, नाउन के लास्ट में ICS आपका दिखेगा एज ए सब्जेक्ट में, यदि सेंटेंस में यूज होगा तो हमारे स्टूडेंट उस नाउन क्या हमेशा माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। और जैसे ही आपका नाउन क्या होगा, सिंगुलर माना जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे ना, वो भी आप क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और ये अच्छा, यहाँ पे कहानी ये भी आती है कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है। सो हमारे स्टूडेंट कहानी आपकी दोनों चलेगी, यहाँ पे एज अ मेन वर्ब की तरह भी चलेगा, और आपका क्या चलेगा, एज अ हेल्पिंग वर्ब के भी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी आपका क्या होगा, चलेगा। क्योंकि आपका जैसा सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश ग्रामर में गेम वैसा भी चलता है। कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, यानी कि जहां पे सिंगुलर दिखता है बट उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो वैसे कंडीशन को जहां पे जरूरत पड़ेगी, जहां पे वैसा रूल्स आएगा, आपको बताया जाएगा और उसको याद किया जाता है। उसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है कि सर इस रूल्स पे इसको फॉलो करवा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिनको हमें क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। यानी कि उनसे जब कभी आमना सामना हो ना, तो उनको क्या कर सके, हम अपने लाइफ में फेस कर सके। जैसे बहुत अजनबी भी मिलते हैं और जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको क्या होता है, अलग तरीके से हम लोग को क्या करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, व्यवहार करना पड़ता है। तो वैसे ही इंग्लिश में भी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको क्या करना पड़ता है, उनका सम्मान करना पड़ता है, ताकि हम क्या कर सके, अपने लाइफ में खुद का सम्मान प्राप्त कर सके। सो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट देखते हैं कि यहाँ पे अगर एज अ सब्जेक्ट रूप में आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, यानी कि जिस नाउन के लास्ट में आपका ICS दिखेगा, एज अ सब्जेक्ट रूप में, सेंटेंस रूप में यूज होगा, तो आप हमेशा उसे सिंगुलर मानेंगे। लेकिन अभी आप क्या कर रहे थे हमारे स्टूडेंट, जब भी आप इसको क्या कर रहे थे, एज ए न्यूज को, इकोनॉमिक्स को, पॉलिटिक्स को ऐसे देख रहे थे, तब भी आप वहां पे क्या कर रहे थे, सिंगुलर का यूज कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आप एज ए सब्जेक्ट रूप में कंसीडर करेंगे ना, तो ऑलवेज होगा सिंगुलर। आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। क्या यह सेंटेंस सही है या रॉन्ग है? अभी तो आपने बताया यहाँ पे सर कि यदि हमारा जो भी यहाँ पे वर्ड है, यानी कि ICS का जो रूल्स है, जिस नाउन के लास्ट में रहेगा, आप यहाँ पे ICS देख सकते हैं, एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, तो हम क्या करेंगे, सीधा लगाएंगे वहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि नाउन आपका सिंगुलर होगा, नाउन सिंगुलर होगा, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सब बिल्कुल सही है। तो आपके एग्जाम में रॉन्ग किस तरह से देगा हमारे स्टूडेंट, रॉन्ग आपका इस तरह से देगा। देखिए यहाँ पे आपका लिखेगा पॉलिटिक्स
और इच के जगह पे माइनस आपका करेगा क्या, आर कर देगा, और बाकी सब सेंटेंस आपका क्या करेगा, एज इट ऐसा ही क्या करेगा, लिखेगा, और आपको एरर यहाँ से फाइंड करना होगा। तो आप यही से देख जाएंगे कि एज ए सब्जेक्ट के रूप में जब यूज हो रहा है ना, तो यहाँ पे भाई आर कैसे होगा, आर होगा ही नहीं, इच का ही यूज होगा। तो इस तरह से आप करेक्ट करेंगे। आइए थोड़ा यहाँ पे जल्दी से करिए इसको। मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट, ओके सर, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है इसको एज हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, सब्जेक्ट रूप में कंसीडर कर रहे हैं, और जैसे ही सब्जेक्ट रूप में कंसीडर करेंगे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वह क्या यूज होगा, वह होगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। सो माय स्टूडेंट कहानी यहाँ पे ये थी कि यानी कि हर एक रूल्स, यानी कि जो आप रूल्स यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे रूल्स है, अगर आपके लाइफ में कभी ऐसे भी तो देखने को मिल सकते हैं। ये तो मैंने जस्ट बताया कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं, प्लूरल की तरह होते हैं, लेकिन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। बट कुछ ऐसे भी एग्जांपल है माय स्टूडेंट, जैसे डिजीज हो गया, और आपके कुछ ऐसे गेम हो गए, यानी कि आपके गेम हो गए, और जो डिजीज हो गया, यानी कि इस बेस का जो कॉन्सेप्ट है इसके भी लास्ट में आपको देखेंगे आप, किसी में रहेगा ICS, किसी में रहेगा ES, जो देखने में हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, लेकिन यूज कैसे होंगे और कैसे यूज होंगे सेंटेंस में, आइए अब इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। क्योंकि क्लास को आप आज स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस बेस पे जितने भी रूल्स है आज आपको इसी क्लास में आपको सब फाइनल देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ और देखते हैं कुछ डिजीज के नेम और कुछ गेम्स के नेम जो हमेशा क्या होते हैं, देखने में लगते हैं प्लूरल बट होते हैं सिंगुलर। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सम डिजीज, जिसमें आप देख रहे हैं कि आप लिखा हुआ है मीजल्स एंड रैबीज, रिकेट्स, मम्स एंड डायबिटीज ऑलवेज यूज अ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। कहने का मतलब ये है कि यानी कि हमारे जीवन में जितने भी बीमारियां होती है, और आपको देखने में लगेगा लास्ट में, ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ES, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगा हुआ है IES, यहाँ पे लगा हुआ है ES, तो ये आपको हमेशा देखने में यहाँ पे लगा हुआ है यस। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो भी नाउन आपको क्या करेंगे, आपके जितने भी नाउन होते हैं, अगर उसमें यस या ES हमको देखने को मिलता है तो ये नाउन हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। लेकिन यहाँ पे मेरे फ्रेंड जितने भी आप डिजीज देख रहे हैं ना, इसके लास्ट में आपका यस या ES रहेगा जरूर, लेकिन ये हमेशा क्या रहेगा, हमेशा रहेगा सिंगुलर। और जैसे आप इंग्लिश ग्रामर में हमेशा रहेगा सिंगुलर ना, तो आप इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो भी क्या लगाएंगे, आप सिंगुलर लगाएंगे। स्किप मत करिएगा हमारे स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते रहिए और नोट्स करते रहिए। और यहाँ पे आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे एज ए सिंगुलर, ये न केवल हेल्पिंग वर्ब ही आप सिंगुलर यूज करेंगे, बल्कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, मेन वर्ब की तरह भी क्या करेंगे आप, मेन वर्ब भी जो आपका यूज होगा यहाँ पे वो भी आपका क्या होगा, सिंगुलर ही यूज होगा। तो यहाँ पे इस बात को समझते रहेंगे। आइए एग्जांपल पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिकेट्स, और जैसे ही बच्चे क्या करेंगे देखेंगे कि यहाँ पे रिकेट्स में लगा हुआ है यस, ये सीधा इसको क्या करेंगे, सीधा कंसीडर करेंगे इसको प्लूरल फॉर्म में, और यही पे क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे इच के जगह पे सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। यार यही पे एरर फाइंड कर लेते हैं, जिससे उनका सेंटेंस क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। सो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट कहानी यहाँ पे ये आएगी कि यहाँ पे जैसे ही बात हो जाएगी रिकेट्स की, यानी कि जितने भी आपके डिजीज है और जिसके लास्ट में आपका यस देखने को मिल रहा है, या फिर ES देखने को मिल रहा है, या फिर IES देखने को मिल रहा है, आप सिंपली क्या करेंगे, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का जो यूज करेंगे वो आप क्या करेंगे, वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है ही सफर्स फ्रॉम अ रेयर जेनेटिक डिजीज। सो माय स्टूडेंट यहाँ पे कहानी है, यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपका कैसा है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सफर्स लिखा हुआ है ना, वैसे तो माय स्टूडेंट होता है आपका ये सफर, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया, यदि आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो आप क्या करेंगे, वर्ब भी लगाएंगे सिंगुलर। और वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या चलता है, आइए यहाँ पे समझ लेते हैं। आपके पूरे इंग्लिश ग्रामर में जो वर्ब होता है वो ऑलवेज क्या होता है माय स्टूडेंट, वो ऑलवेज आपका होता है प्लूरल फॉर्म में, वो ऑलवेज होता है आपका प्लूरल फॉर्म में। और जैसे ही वर्ब में हम क्या करते हैं, यस या ES ऐड करते हैं, वर्ब हमारा क्या बनता है, वर्ब हमारा बन जाता है सिंगुलर। और मैंने आपको यही तो बताया ना कि जैसे ही आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, यानी कि आपका नाउन सिंगुलर होगा, तो आप हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे और मेन वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। तो भाई जब मेन वर्ब सिंगुलर लगाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं यस या ES का आपका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कहाँ कहाँ पे यस लगता है, कहाँ कहाँ पे ES लगेगा उसको सिंगुलर फॉर्म में बनाने के लिए, और वहां पे हम कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है सफर, लेकिन यहाँ पे मैंने यस लगा के क्या किया, सफर्स कर दिया, यानी कि ये आपका बन गया अब सिंगुलर, क्योंकि आपको पता है कि डिजीज वाले यहाँ कॉन्सेप्ट में आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो भी सिंगुलर होता है, और जो आपका क्या होगा हमारे स्टूडेंट यहाँ पे मेन वर्ब होगा वो भी आपका क्या होगा, सिंगुलर यूज होगा। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर, तो यहाँ पे आपका वर्ब भी सिंगुलर, इस तरह से आपका ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है हमारे स्टूडेंट, रॉन्ग नहीं माना जाएगा। आइए चलते हैं यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट रूल से आपका, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम गेम्स नेम यहाँ पे है, जिसमें आपको लिखा हुआ है मैंने बोल्स एंड बिलियर्ड्स एंड डॉट्स, एंड यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ड्रॉट्स एटसेट्रा।
माय स्टूडेंट ऑलवेज ये क्या होंगे आपके सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होंगे। यहाँ पे बोल्ज जो लिखा हुआ माय स्टूडेंट ये एक ऐसा गेम होता है जिसमें क्या होता है एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है और एक छोटी बॉल होती है जो उसके बगल से क्या किया जाता है इस गेम में उसको पास किया जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपका बिलियर्ड्स है ये भी एक गेम है माय स्टूडेंट जो क्या होता है एक बड़े से मेज पे क्या होता है बहुत सारे बॉल होते हैं और एक लंबी स्टिक से हम क्या करते हैं वहां पे इस गेम को खेलते हैं। आपने देखा होगा कई सारी ये मूवी में भी दिखाया गया है और जो आप कभी हो सकता है अपने आंख के सामने भी बिलियर्ड्स जो गेम होता है काफी फेमस गेम है आपने इसको भी देखा होगा। तो यहाँ पे ये हमेशा जब भी आप बात की जाएगी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है यस लगा हुआ है, यहाँ पे भी यस लगा हुआ है, डॉट्स में भी यस लगा हुआ है एंड डॉट्स में भी यस लगा हुआ है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होगा कि आप ये नहीं देख लेंगे कि जो बिलियर्ड्स है यहाँ पे वर्ड है आपका क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा, यस लगा तो प्लूरल, ऐसा नहीं देखना है। मैंने आपको बताया माय स्टूडेंट कि कुछ एक्सेप्शनल होते हैं यानी कि उसे हमें क्या करना पड़ेगा अपने माइंड में लॉक करना पड़ेगा आप हर प्रकार से, क्योंकि लाइफ तो पहले वैसे भी सामान्य नहीं रहती है। जब अपने लाइफ में हम लोग को एडजस्टमेंट करना होता है तो यहाँ तो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड है जिनका जहाँ पे जो प्लेस है हमको उसके अकॉर्डिंग क्या करना होता है यहाँ पे पुट अप करना पड़ता है सेंटेंस में, उसको पहचानना पड़ता है। क्योंकि आप भी अपने लाइफ में बहुत सारे यहाँ व्यक्ति से पर्सन से मिलते हैं तो सबको नहीं जानते हैं, कुछ लोग को जानना होता है और कुछ लोग को आप पहले से ही जानते रहते हैं। तो उनके साथ कैसे आपको एडजस्टमेंट करना है अपने लाइफ में ये आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय वीमेन। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है हमारे स्टूडेंट। क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बताया आपके गेम के जो नेम होंगे यानी कि जिसके लास्ट में आपका यस देखने को मिलेगा तो उसके साथ क्या करेंगे आप हेल्पिंग वर्ब भी क्या करेंगे यहाँ पे सिंगुलर लगाएंगे। यहाँ पे लगा हुआ है एज प्लेड बाय वीमेन। ये आपका वैसे अगर देखा जाए तो ये पैसिव वॉइस का क्या है सेंटेंस है जो इंग्लिश वाला 365 डे पे आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का हर एक कॉन्सेप्ट ताबड़तोड़ बैटिंग करके बताया गया है जिसका कॉन्सेप्ट एंड जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अभी तक आप इंग्लिश वाला 365 डे पे जितने भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्लास है उसको वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके क्या कर सकते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट को वॉच कर सकते हैं। माय स्टूडेंट आज के कॉन्सेप्ट जो है ये ज्यादा क्लास आपका लेंदी ना हो जाए और जितने भी आपके नाउन के बेस पे यानी कि जितने भी आपके ऐसे देखने में लगता है कि ये नाउन हमारे प्लूरल होते हैं लेकिन हमेशा सेंटेंस में सिंगुलर यूज होते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है। तो आज हम क्या करेंगे इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे। यदि आपको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम है आज के कॉन्सेप्ट में तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पुट अप करिए और दिल लगा के पढ़ते रहिए, लाइव में दौड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।